जी महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिससे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वमसि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग, सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाए। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो आप समझ कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले, क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा, मैं यही। क्या समझ लिया? इससे राग हट गया तो अवधूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की चाहे जितनी बातें करें, स्थिति शरीर में ही रहती है। भूख लगती है तो प्राणों को लगती है कि आपको लगती है? प्राणों को लगती है, लेकिन आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको उस समय ज्ञान रहता है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मेरा धर्म नहीं है। ये मैं नहीं देख रहा, देखने का नेत्रेंद्रिय का विषय है। सुन नहीं रहा, सुनने का श्रवणेंद्रिय का विषय। मैं तो सबसे अलग हूं। कहाँ ज्ञान? ये राधा राधा जपो, राधा राधा, इसी से मंगल हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत चरण रज से आप प्रभावित होकर जो संतों से सुना वो बोल रहे, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मौन रहकर साधना करने का क्या लाभ है? प्रभु कृपा कीजिए। बहुत कृपा होती है। जो मौन रहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमसे कड़वा वचन नहीं निकलता। दूसरी बात होती है हम किसी की निंदा नहीं करते। तीसरी बात, नाम जप में ज़्यादा सहयोग मिलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने स्वभाववश हम नाम का धीमे धीमे से चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। इस समय स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। हम स्वभाववश बार बार बीच में राधा राधा लाते हैं, बार बार लाते हैं, पर वो आनंद जो तैल धारावत होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। अब चल पड़ा, मौन हो जाए तो एक धारा बनती, एक तैल धारावत नाम जप का। और मौन है तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी से कटु भाषण नहीं करते, बहुत बोलने का अवसर नहीं होता। बहुत प्रकार से हम बच जाते हैं। मौन होकर के भजन में बड़ी वृद्धि होती है। हमें लगता है कि 24 घंटे में अगर बराबर मौन रहने को न मिले तो 1-2 घंटे का अभ्यास जागृत में तो कर ही लेना चाहिए। सोने में तो सब मौन रहते हैं, नींद में तो सब मौन रहते हैं, लेकिन जागृत में 1-2 घंटे मौन का अभ्यास होना चाहिए। और वो अभ्यास प्रयोग करो जब कोई तुमसे गुस्सा कर रहा हो, तब तुम मौन जरूर धारण कर लो। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही धारण कर लो। जब कहीं लड़ाई होने का अवसर हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, उस समय तुम सोचो मैं मौन हूं, और 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। बड़ी बड़ी समस्या से बच जाओगे। मौन बहुत लाभदायक है। मौन वाणी का एक तप है और ये करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बहुत लाभ मिलता है। अगर ज्यादा समय न मिले तो 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए तो मौन हो ही जाना चाहिए। आलोक, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सभी को, जिनको भी भगवत साक्षात्कार होता है, वो चिदानंद स्वरूप एक ही होता है, या जो जैसा चिंतन करता है? हाँ, जो जैसा चिंतन करता है, जो जैसा चिंतन करता है। जैसे भक्ति मार्ग में शांत भाव तो सबका समान ही होता है, पर दास्य भाव में अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का दास। फिर सखा भाव में और अंतर आ जाता है। प्रभु मेरे दोस्त यार, मैं उनका दोस्त। सखा भाव दास्य भाव से ऊंचा है, क्योंकि इसमें प्रेम खुल करके है। दास्य भाव में संकोच रहता है। स्वामी की सेवा भी करना है तो आदेश का इंतजार होता है, लेकिन सखा भाव में खुल करके है। वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है। जैसे अर्जुन जी और भगवान जी कैसे विनोद करते थे, कैसे एक ही साथ। तो सख्य भाव में जब वो सिद्ध होगा तो अपने को सखा रूप देखेगा। भगवान का मैं नित्य सखा हो और भगवान का सानिध्य मिलेगा। और वात्सल्य भाव, भगवान मेरे बेटा है। जैसे
नंद यशोदा देवकी वसुदेव और भी वहाँ भागवत जन हुए जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में, आज भी भगवान को बेटे के रूप में हजारों भक्त आराधना करते हैं। लड्डू गोपाल को मेरे लाला मेरे गोपाल। भगवान उस भाव को जब स्वीकार करेंगे तो अपने को माता पिता के रूप में देखेंगे, भगवान को अपने लाला के रूप में देखेंगे। कांता भाव, भगवान मेरे प्रीतम प्यारे हैं, मेरे पति हैं। तो वो जब भाव प्राप्त करेगी तो अपने को देखेगी 16 वर्ष की एक सुंदरी और प्रीतम श्री कृष्ण को लुभायमान करती हुई वो उनकी सेवा में लगी हुई है। फिर सहचरी भाव, जब सहचरी भाव देखेगी तो प्रियालाल के समीप वो अपने को सहचरी के रूप में देखेगी। तो ये भाव देश का जो चिंतन हम जैसा करते हैं गुरु प्रताप से, हम वैसे भाव को प्राप्त होते हैं और बड़ा आनंद रहता है भाव देश में। बड़ा, अब एक दिन गोविंद स्वामी अष्ट सखाओं में है, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में जो पुष्टि मार्ग है उसमें गोविंद स्वामी सखा भाव के, और ठाकुर वो नित्य सखा भाव को प्राप्त हो चुके थे। तो ठाकुर जी उनके कांधे में बैठे गिरिराज जी की तलहटी में विचरण कर रहे थे, सखा भाव है, दोस्त है। तो एक दिन देखा कि वैष्णव जनों ने कि गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में। तो जाके शिकायत की आचार्य चरण से, विठलनाथ गोस्वामी जी से शिकायत की कि जय जय, इतने वयोवृद्ध वैष्णव होकर अगर ऐसा अपवित्र आचरण करेंगे तो क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। वो गिरिराज जी की तलहटी में खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे। गिरिराज जी की तलहटी में लघु शंका थोड़ी की जाती है, और खड़े होकर थोड़ी लघु शंका कर, ये तो वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। बुलाया, कहा गोविंद स्वामी आप खड़े होकर लघु शंका क्यों कर रहे थे। तो बोले इसलिए कि हमारे कांधे पे बैठा हुआ था और ये कह रहा था कि जैसे घोड़ा लघु शंका करता है वैसे करो। तो अब क्या करें, हमारे कांधे पे बैठा था वैसे। ये मतलब इतने हास्य इतने आनंद का विषय, भगवान कांधे पे बैठे उनका उत्तरों में लोग शंका करना। बोले इस समय तुम हमारे घोड़ा बने हो, जैसे घोड़ा लोग शंका करता है वैसे करो, अब हम नहीं उतर। तो सखा भाव में एक समानता रहती है। दास्य भाव में प्रभु मेरे स्वामी मैं सेवक, वात्सल्य भाव में प्रभु के प्रति अत्यंत दुलार, कांता भाव में प्रभु मेरे प्रीतम, और सहचरी भाव में प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी और हम उनकी सेविका, हम उनकी दासी जो आठों पहर उनकी परिचर्या में लगी। तो अलग अलग चीज, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। भक्ति मार्ग में भाव देह की प्राप्ति करके अपने इष्ट की सेवा में जाना। समझ पा रहे हैं? जैसे सभी के विग्रह अलग होते हैं महाराज जी, और सभी अपने अपने विग्रहों के हिसाब से उनको स्वरूप में सच्चिदानंद प्रभु को देखते हैं। लेकिन अगर वैसे सवाल हल होगा तो सबको एक ही मिलेंगे। हमारी बात सुनो, जैसे हजारों श्री कृष्ण के प्रतिरूप विराजमान है, लेकिन जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा तो वो वही होंगे जो हमें श्री कृष्ण मिले, वही आपको श्री कृष्ण मिलेंगे। सेवा में अलग अलग है, लेकिन जो सच्चिदानंद रूप आएगा तो जो हमें मिलेगा वही आपको मिलेगा, उसमें अंतर नहीं है। राहुल, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? पेट भर जाता है तो भैया किससे पूछना पड़ता है? जब पेट भर जाता है तो स्वतः ही पता चल जाता है। तो ऐसे पहली बार जब हमारा काम हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय कह देता है हमारा काम हो गया। और दूसरा लक्षण है, जैसे बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर डालो तो बता देता है ना कि आपका बुखार उतर गया। तो ये शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं जो थर्मामीटर की तरह है, अपने में डाल के देख लो, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, और बताओ सबको मान अच्छा लगता है ना? जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय है ना, उसको प्रिय नहीं होती। जो मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है उसको मान बड़ाई प्रिय। समानम कल्याति घोर गरलम, जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना भाव ना भाव। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है अभिमान का। जो ही सम्मान स्वीकार किया जाता है तो साधना से नष्ट किया हुआ देहाभिमान भी पुष्ट हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है, या जो मोक्ष अधिकारी जन है, या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं, मान स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाहे लाखों लोग प्रणाम करें, वो अंदर से मान स्वीकार, निर्मान, अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब था तुम्हें? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह शब्द महापुरुषों में नहीं होता।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित वो महापुरुष होते हैं, निर्माण अमोहा और जित संग दोषा। उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप भरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते हैं। उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। एक चंदन लगा रहा है और एक थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दोनों के प्रति समान दृष्टि है, वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। जो एक निंदा कर रहा है एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है, द्वंद्व विमुक्ता। और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है वो अव्यय परम पद का अधिकारी, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु? आचार्य जी, महाराज जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। महाराज जी, आप श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, तो महाराज जी सन्मुख होने का अर्थ क्या है और कैसे होए सन्मुख? सन्मुख होने का सही स्वयं कह रहे हैं। माँ से जो ममता है, जो पिता से ममता है, जो पुत्र से ममता है, जो शरीर से ममता है, जो पत्नी से ममता है, जो मकान में अपनापन है, जो जो जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है, उस सब को समेटो और समेट कर मेरे चरणों में लगा दो। भगवान के चरणों में समस्त ममता का समर्पित होना, ये भगवत सन्मुखता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की शरण में जीव आ जाता है। भगवान की शरणागति कोई छोटी मोटी स्थिति है। अपने शरीर का भी प्रेम भगवान के चरणों में, शरीर की भी कोई परवाह नहीं। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के अनुकूल शरीर से आचरण होना, भगवान नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत धामों की यात्रा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान के ही विषय में सोचते रहना, ये सब शरणागति के सन्मुखता के अंतर्गत आता है। तो जो हम नाम जप कहते हैं ना, ये नाम जप भगवान के सन्मुख करता है, संसार से राग हटाता है, भगवान में प्रेम करता है। प्रेम मूल यह नाम है। तो जब भगवान से प्रेम हुआ तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। अभी हम भगवान से विमुख हैं। यदि हमारा शरीर से प्रेम है, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से ममता है, कामना है, आशा है, भोग वासना है, तो हम भगवान से विमुख हुए ना। तो भगवान के सन्मुख नाम ही कराएगा। जितना नाम जप करोगे उतना निर्विकार होते जाओगे, उतना पवित्र होते जाओगे, उतने भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। भागवत में 11 स्कंद में लिखा हुआ है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने वाले की तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने वाले की संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान ये होता है। तो खूब भजन जब डट के होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए हम सब साधनों का सार साधन नाम जप कहते हैं कि सबको खूब नाम जप करना चाहिए। यदि नाम जप है तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, भगवान की सन्मुखता मिलेगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। कौशल